गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सारे? आज हम बात करें, पिछली क्लास में आपने देखा भिन्न के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो भिन्न में ही आगे का पार्ट जो हम शुरू करते हैं, तो भिन्न में आगे आप देखोगे जैसे अपने पिछली क्लास में देखे थे सामान्यतः जो उचित, अनुचित, सम्मिश्र भिन्न, जो मिश्रित भिन्न, ये सारी हमने देखी थी। अब देखेंगे यहाँ पे और भी चीजें जो अपने पास भिन्न में देखने को मिलती हैं। हम बात करेंगे भिन्न में अब जो गुणा भाग के, जोड़ घटाव के जो प्रश्न आते हैं वो किस किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे हैं। तो सबसे पहले में अलग ही जो प्रश्न आता है, जैसे मतलब आपने बात करें सतत भिन्न के नाम से काफी देखा होगा। तो सतत भिन्न क्या होती है? पहली चीज तो ये सतत भिन्न होती कुछ नहीं है, भिन्न में तो हम कहते हैं P अपॉन Q के रूप में होता है, एग्जैक्ट P अपॉन Q। जैसे आपने कहा 3/4, ये एक्चुअल फ्रैक्शन है, एक्चुअल भिन्न है, यानी अंश भी है और हर भी है। अगर मैं कहूं ऐसा नहीं लिखा हो और यहां पे देखो 1/1 + 1/1 + 1/2 ऐसा कुछ लिखा है, यानी हर एक संख्या न होके फिर से एक पूरी भिन्न के रूप में लिखा हो, फिर वो नीचे की ओर चलता था, वो क्या कहलाती है? सतत भिन्न। यानी इस प्रकार से लिखी होगी तो कहलाएगी सतत भिन्न, यानी कंटिन्यू चलती हुई नीचे की तरफ भिन्न। तो ऐसी जब भिन्न होती है उसे हम बेसिक तरीके से हल करें तो सबसे पहले लास्ट से शुरू करते हैं। कहां से शुरू करते हैं? लास्ट से। वैसे हम तरीके तो दो देखेंगे जिसमें हम सीधा भी कर सकें और पूरे तरीके से भी कर सकें, मतलब बेसिक तरीके से भी। तो दोनों तरीके देखेंगे इसके। तो सबसे पहली बात करेंगे सतत भिन्न जब आती है तो ऐसे में हम भिन्न को लास्ट से शुरू करके और ऊपर तक आते हैं। जैसे हम बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने ले लेते हैं। ये रहा, क्या दिया गया है? 1 + 1/1 + 1/1 + 1/3, ये आपके पास एक भिन्न दी गई है साफ साफ। ठीक है, अब इस भिन्न की हम बात करें तो यहां पर कह रहा है कि इसको हल कीजिए। अब एक क्वेश्चन हम बेसिक तरीके से करेंगे, उसके बाद में हम बेसिक से भी करेंगे और दोनों से करेंगे। ठीक है, लेकिन जब तो मान लो छोटा एक्सप्रेशन है, अगर बड़ा होता तो हम क्या कहते हैं, इसमें काफी टाइम लग जाता बेसिक से करने में, और एग्जाम में जो आते हैं वो ऐसे आते हैं कि आप आसानी से आप क्या कर सको, जवाब दे सको। अब देखो यहां हम बात करें, नीचे से हल होगा सबसे पहले ये, तो 3 एकम 3 और 1 4/3, ये 3 ऊपर जाएगा। तो आपने कहा हाँ भाई, नीचे से ऊपर जाता है ना, तो 1 + 1/1 प्लस यहां तक तो आ गया, ये 3 ऊपर गुणा होगा 1 से, 3 एकम 3, 3/4। अब ये नीचे वाला हल होगा, तो 4 एकम 4 और 3 7/4, इसका मान कितना सा? 4 एकम 4, 4 और 3 7/4, ये 4 फिर से ऊपर जाएगा तो ये आया 1 + 4/7 हो गया। भाई 4 ऊपर चला गया, 4 एकम 4, तो 7 एकम 7, 7 और 4 11, 11/7, यही हमारा क्या है? आंसर। तो ये क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये हमारा यहाँ पे आंसर होगा। तो वापस देखिएगा एक बार, सबसे पहली चीज कि ऐसा जब भी है तो आप चाहे इसको 2 बार 3 बार लिखे नहीं, यही हल करें। जैसे ये रहा 3 एकम 3 और 1 4, 4/3, ये 3 तो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा लिखूं तो देखो इसको इसी क्रम में लिखते जाना बस। 1 + 1 + ये 3 एकम 3, 3 क्या हो गया? 4। अभी देखो यहां से ये हल होगा, 4 एकम 4, 4 और 3 7/4, ये 4 कहां जाएगा? ऊपर, तो 1 + 4/7, तो 7 एकम 7, 7 और 4 11, 11/7, ये आंसर आ रहा है। अब ये किसी ऑप्शन में है नहीं, अतः उपयुक्त में से कोई नहीं। अब ये तो था बेसिक। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर हम इसको बेसिक और दोनों से करके देखेंगे। जैसे ये है, फिर से मैं कहूंगा कि हम लास्ट से हल करेंगे और ऊपर तक ले जाएंगे, लास्ट से हल करेंगे और ऊपर तक ले जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहां हम बात करें तो ये है 1 + 1 + 1/1 + 1/5। ठीक है, इसको हल किया सबसे पहले, तो 5 एकम 5 और 1 6, 6/5, ये 5 ऊपर जाएगा, इस 1 से गुणा होगा, तो ये देखो 1/1 + 5 ऊपर गुणा 5 एकम 5/6। ठीक है, अभी देखो इसको हल करेंगे तो 6 एकम 6, 6 और 1, 6 और 5 11/6। देखो 6 एकम 6, 6 और 5 11, 11/6, 6 ऊपर जाएगा तो 6 एकम 6, 6/11। अब आप यहां देख सकते हो हमारे ऑप्शन में है 6/11 ए में, तो आंसर हो गया ए। अब मैं इसका दूसरा तरीका आपको बोलने वाला हूं जिसको आपको ध्यान से देखना है। जैसे इस प्रकार से भिन्न है, यहां क्या है लास्ट में 1/5, तो आपने कहा 1/5, तो 5 इनके साथ में क्या +1, तो 5 के ऊपर लिखेंगे 1।
ठीक है, फिर और क्या है +1, तो एक लाइन और खींची और ऊपर क्या लिखा 1। ये लिखने का तरीका ही आपको प्रश्न सही करवाएगा, ये लिखने का तरीका ही क्या सही करवाएगा भाई, प्रश्न को सही करवाएगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि जैसे मैं क्या कहूं 1/5, तो आपने कहा 1/5 यानी 1 और 5, ठीक है। यहां क्या है प्लस का 1, तो ऊपर लिखा 5 के ऊपर 1, फिर 1 और +1, तो फिर 1 और लाइन और ऊपर 1, इतना ही लिख दिया हमने। चलो ठीक है, अब यहां करना क्या है, इसको इससे गुणा करके जोड़ के लिखते हैं। 5 एकम 5, 5 और 1 6, ये लो देखो 5 एकम 5, 5 गुणा 5, 5 एकम 5 का हो गया, 5 गुणा 1 क्या 5, 5 में 1 जोड़ा 6, यहां प्लस है इसलिए जोड़ते हैं, अगर माइनस हो तो घटा देते हैं, ठीक है। वापस सुन लेना, 5 एकम 5, 5 और 1 6, ऐसे। अब इसको गुणा 6 एकम 6, 6 और 5 11, ये लो 11 आ गया। ये क्या 6/11, ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्या उससे भी आ रहा है, तो आपने कहा हाँ उससे भी यही आ रहा है। अब ये तरीका करने के लिए आपको कम से कम 4-5 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसकी प्रैक्टिस करोगे तो फिर ये तरीका बहुत बेस्ट हो जाएगा। कैसे, वापस सुनना, आपने कहा लास्ट में कौन है 1/5 यानी 1 और 5 लिख दिया। 5 क्या इनका क्या +1, तो यहां लिखेंगे 1। अब देखो ये तो हो गया, अब इसकी बारी आई, फिर से +1 है, तो यहां आगे एक लाइन और खींचेंगे और ये 1, इसके ऊपर लाइन खींची और ऊपर 1 लिख दिया। फिर आगे देखा और था, तो एक बार लाइन और खींची और ऊपर 1 लिख दिया। इसको इससे गुणा करते हैं, आगे वाला जोड़ का लिख देते हैं। तो 5 एकम 5, 5 और 1 6, तो यहां लिखा 6, फिर 6 एकम 6, 6 और 5 11, ये लो, तो 6/11 ये हमारा क्या है आंसर। ये लो, वो तरीका आपको एग्जाम में प्रश्न अगर आता है तो बहुत ही आसानी से हल करवा देगा, अगर नहीं आता तो और भी अच्छी बात है, लेकिन आ जाए तो आप इस तरीके से प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हो। चलो एक और देखते हैं ऐसा, जैसे ये है वैसे। अब एक बात बताओ, वो तो छोटे प्रश्न थे, अभी ऐसे में इसको हल करके फिर पलटेंगे, फिर इसको हल करेंगे, फिर पलटेंगे, फिर उसको हल करेंगे, फिर पलटेंगे, बहुत टाइम लग जाता है। तो ऐसे में कहा लास्ट वाले को उठाया, तो आपने कहा 1/3 यानी 1 और 3 लिख दिया। 3 के ऊपर से शुरू करेंगे, तो 1 यहां और यहां 3 लाइन खींची, यहां क्या है प्लस का 1, यहां भी क्या है 1 और यहां भी क्या है 1। अगर 2 होता तो 2 लिख देते। देखो गुणा 3 एकम 3, 3 और 1 4, 4 एकम 4, 4 और 3 7, 7 एकम 7, 7 और 4 11, और ये आ गया 7/11। ये हमारा आंसर। यानी कोई बिन पलटने की जरूरत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा जवाब यहां पे आ जाता है। देखो कैसे, 1/3 तो 1 और 3, यहां +1 तो ऊपर 1 लिखा, फिर +1 तो फिर ऊपर 1 लिखा, फिर +1 तो फिर उधर 1 लिखा, ठीक है। 3 एकम 3 और 1 4, 4 एकम 4 और 3 7, 7 एकम 7 और 4 11, तो 7/11 ये हमारा क्या हो गया आंसर। एक और मैं प्रैक्टिस करते हैं जिससे और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो यहां 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/5, तो लास्ट में क्या है 1/5, 1/5, तो आपने कहा 1/5 यानी 1 और 5। अब देखो यहां इनके प्लस में 1 है ना, तो यहां लिखा 1, फिर क्या है 1, फिर क्या है 1 लिख दिया। इसको इससे गुणा करके जोड़ते हैं, तो 5 एकम 5 और 1 6, 6 एकम 6 और 5 11, 11 एकम 11, 11 और 6 17। अब देखो 5 एकम 5 और 1 6, 6 एकम 6 और 5 11, 11 एकम 11 और 6 17, ये क्या हो गया 11/17। ये लो, ये हमारा आंसर। तो इस प्रकार से हम सतत भिन्न के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जहां तक मेरा मानना है चीज समझ में तो आ गई होगी, लेकिन मैं कहूं इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि इनको अगर दोबारा हल नहीं करोगे, इनको बार बार नहीं देखोगे तो ये भूल जाओगे, ठीक है। तो इन जैसे प्रश्नों को आप जितना हो सके, जितना ज्यादा उसके रिवाइज करने की कोशिश करोगे तो आसानी से हल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगली बात आती है, अगला जो हम बात करेंगे तो वो भिन्नों के जोड़ घटाव की बात करेंगे। जोड़ घटाव में सिंपल से 2-3 तरीके हम यहां पे अप्लाई करने वाले हैं। 2-3 तरीके कैसे, वो सुनना। पहली तो ये कि हम सिंपल जोड़ तो आप सभी जानते हो कि किस प्रकार से हम भिन्न को जोड़ते हैं, कि लघुत्तम लेते हैं फिर करते हैं। जैसे मैं एक बार फिर से भी एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसे 2/3 + 5/6, ये एक प्रकार से हमने लिखा। देखो सिंपल जोड़ने के लिए लिखा है। अभी मैं कहूं जोड़ेंगे तो आपका 3 और 6 का लघुत्तम कितना 6, 3 का भाग कितनी बार 2 बार, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, प्लस 6 का 6 में भाग 1 बार, 1 को 5 से गुणा किया 5, तो 5 और 4 9, 9/6 यानी क्या हो गया 3/2। 3 से काटा, ये आया 1 सही 1/2।
1 सही 1/2। तो ये तो चलो ठीक है, एक तरीका है हमारा बेसिक वो है। अब हम बात करें कि हम यहां पे जो क्वेश्चन आते हैं जोड़ घटाओ में एग्जाम, वो किस प्रकार से आते हैं। तो पहले तो सिंपल जोड़ की बात करेंगे। सिंपल जोड़ आए तो क्या करना है, ठीक है। यहां जहां तक मेरा मानना है, अगर आपको बेसिक तरीका जो आप बचपन से करते हो वो ही करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो नहीं लगाते, सीधा लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आएगा। जैसे मैं कहूंगा कि ज्यादा आपको जिस प्रकार से आपको बचपन से आता है, जिसकी आप प्रैक्टिस है, वो करने की कोशिश करो। कहीं कोई ऐतराज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर आप सोचोगे सर मैं इसको पहले साधारण में बदलूं, तो सब साधारण में बदलो, फिर जोड़ो, जोड़ने के बाद में जो मान है वो आंसर दे दो। लेकिन जब हम कंपटीशन में बैठे हैं तो मैं कहूंगा कि जैसे एक बार प्रश्न वापस लिख रहा हूं, 2 सही 1/3 प्लस 4 सही 1/5 प्लस 3 सही 2/3 प्लस 9 सही 4/5। अब एक बात बताओ मुझे, जैसे हम पहले भी बात कर सकते हैं कि 1 सही 1/2 है, तो इसको मैं 2 एकम 2 और 1 3/2 भी लिख सकता हूं, और इसी को मैं 1 प्लस 1/2 भी लिख सकता हूं। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, तो आप कहोगे हाँ लिख सकते हो भाई। 1 से 1/2 क्या, 1 तो पूरा पूरा और आधा है, तो 1 प्लस 1/2 लिख सकते हैं। यानी इससे जोड़ का प्रश्न बहुत ही आसान हो जाता है। जोड़ का प्रश्न क्या होता है, बहुत ही आसान। कैसे, वो देखो। अब मैं अभी तो एक बार इसको तोड़ के लिखता हूं कि 2 प्लस 1/3 प्लस 4 प्लस 1/5 प्लस 3 प्लस 2/3 प्लस 9 प्लस 4/5। ये तोड़ के हमने लिख दिया एक प्रकार से, ठीक है। तोड़ के तो लिख दिया। अब बात आती है, इनको तो आप जोड़ सकते हो, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 18। ये तो सिंपल जोड़ है, तो इसको जोड़ सकते हैं। तो आपने कहा हाँ इसको जोड़ सकते हैं, तो आपने कहा 9 9 18, तो सीधा सीधा जोड़ लिया। प्लस, अब एक बात बताओ, 1/3 इसके बट्टे में 3 और बट्टा 3 किसे, 2/3। जब आप हर समान होता है तो सीधा जोड़ सकते हैं। तो 1/3 और 2/3 जोड़ा कितना है, 3/3। सीधा भी लिखेंगे, 3/3 क्या होता है, 1। तो इसको तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 1 है। अब देखो 1/5 और यहां क्या बचा, 4/5। तो 1/5 और 4/5 फिर से 5/5, यानी फिर से क्या होगा 1। तो 18 19 और 1 20। ये लो, ये आंसर। कोई लघुत्तम की कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जोड़ घटाव में जो हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते हमें तरीके आने चाहिए। देखो यहां से आपको कोई वो नहीं है कि आप इसी तरीके से करो, जो आपकी इच्छा हो ना वैसे तरीके आप लगा सकते हो। जैसे मैं यहां कहूं, यहां देखो आपने कहा पूरा पूरा एक साथ जोड़ा, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 9 18, यानी कंप्लीट को एक साथ जोड़ दिया। प्लस 1/3, 1/3 और 2/3 एक साथ लिख दिया। ये लो, फिर 1/5 बचा हुआ है, तो 1/5 प्लस 4/5। अब देखो यहां एक बात बताओ मुझे, 18 प्लस, ये लघुत्तम 3 लेते तो 1 + 2 आता ना, तो 3/3 हो जाता। ये लघुत्तम 5 लेते तो 1 + 4 हो जाता, तो 5/5 हो जाता। अब यहां क्या है, 18 प्लस 1 प्लस 1, तो 19 और 1 20। ये हमारा आंसर। अब ये तो हमने चलो पूरा लिखा है। अब पूरा लिखने की आपको कहीं कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे प्रश्नों में हम जवाब देते हैं ना, तो बहुत जल्दी जवाब आना चाहिए। जब ऐसा प्रश्न देखो, क्या 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 9 18, तो 18 तो कंप्लीट। प्लस 1/3, तो मैंने लिख दिया 1/3। प्लस में क्या बच गया, 1/5। प्लस में क्या बच गया, 2/3। प्लस में क्या बच गया, 4/5। ये लो, ये लिख दिया। हमने कहा 18 प्लस 1/3 और 2/3 क्या हो गया, 3/3। ये क्या हो गया, 1। तो सीधा लिख दो ना, 1/3 और 2/3, यानी 1/3 2/3 मिलकर 1 हो गया ना। 1/3 प्लस 2/3 यानी 3/3, यानी क्या हो गया, 1। तो ये सीधा लिखा 1। प्लस अब देखो क्या बचा हुआ है, 1/5 और 4/5 जोड़ा क्या हुआ, 5/5 यानी 1। तो 18 और 1 19 और 1 क्या हो गया, 20। ये लो, तो ये तो हमने पूरा समझा कि है क्या, और वो डायरेक्ट हमने आंसर निकाल दिया। तो ऐसे में क्या होता है कि थोड़ी सी गुणा भाग क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं प्रश्नों में, जोड़ घटाव में। क्योंकि अगर हम ज्यादा टाइम अगर वहां पे स्पेंड करेंगे, एक ही प्रश्न में बहुत ज्यादा टाइम लगा दें, तो फिर पेपर हल करने में टाइम हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि आप जैसे अदर साइकोलॉजी वगैरह, हिंदी वगैरह लैंग्वेज में भी अपन ध्यान से पढ़ के प्रश्न करते हो। जहां तक मैं कहूंगा कि टेस्टों को बड़े गौर से और बड़ी लगन के साथ हल किया करो, क्योंकि उनका बहुत फायदा होता है। बहुत फायदा मतलब बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो वो चीज आप देखना, फिर ये साथ में करना, ठीक है। अब और प्रश्न लेते हैं। देखो यहां पे हम प्रश्न क्या कह रहा है
कि 10 सही 1/2 प्लस 4 सही 4/5 प्लस 3 सही 1/6 प्लस 5 सही 5/6। तो देखो जितना हो सके आसानी से हल हो रहा है उसको तो आसानी से हल करो, बाकी आप वैसे करो। अब देखो मैं एक काम कहूं, 10 और 4 14, 14 और 3 17, 17 और 5 22, यानी 22 तो एग्जैक्ट आ रहा है ना, वो लिख दिया। प्लस 1/2 प्लस में क्या बचा 4/5, ठीक है। इसमें क्या बचा 1/6 प्लस 5/6, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो यहां पे 22 प्लस ये तो देखो 1/6 5/6 क्या हो गया 6/6 नहीं 1, तो ये तो 1 हो गया। प्लस अब ये देखो 2 और 5 का लघुत्तम ले लें, कितना आएगा 10। 2 का भाग कितनी बार 5 बार, 5 एकम 5 प्लस 5 का भाग कितनी बार 2 बार, 2 गुणा 4 8, 23 प्लस 13/10, तो 23 प्लस 1 सही 3/10 हो गया। तो 23 और 1 24 सही 3/10। ये लो, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब आप चाहते तो इन सबका लघुत्तम ले लेते, 30 ले लेते, फिर हल कर लेते। तो यहां ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ऐसा कुछ करें। और वैसे देखो ये 23 सही 13/10 ही दे रखा है एज इट इज, ये टाइप गलत हुआ है। 24 सही 3/10, इसको सही अगर लिखेंगे ना तो 24 सही 3/10 आएगा। तो ऐसा प्रश्न अगर होता है आप ये करते हो तो भी सही है, और आप ये कहोगे कि ये तरीका सही नहीं है लिखने का तो भी माना जाएगा क्या है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका देखो 23 सही 13/10 वैसे तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि जब मिश्रित भिन्न होती है तो उसमें एक पूर्ण भाग होता है और एक उचित भिन्न होती है, ठीक। तो आप अगर इसको भी सही करके आते हो और इसको कोई इसको सही करे कोई इसको, तो दोनों सही माने जाएंगे। कोर्ट में ऐसे प्रश्नों में ऐसा ऑप्शन जब दिया हो तो स्टार लगा होता है, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर क्या है 24 सही 3/10, 24 सही 3/10, क्योंकि मिश्रित भिन्न लिखने का सही तरीका नहीं है, ठीक है। इसने क्या किया यहीं से 23 सही 13/10 सीधा सीधा लिख दिया, ठीक। तो आप इनमें से दोनों में से कोई सा भी अगर ऐसा ऑप्शन बाई चांस आ जाए, वैसे ऐसे ऑप्शन मिलेंगे नहीं, ठीक है, ये तो मतलब टाइपिंग में हो गया जल्दबाजी में। वैसे अगर ऐसा ऑप्शन मिले तो आप दोनों में से कोई सा भी करते हो कोई गलत नहीं है, लेकिन ऐसा ऑप्शन मिलेगा नहीं। सही जो मिश्रित भिन्न है वो कौन से 24 सही 3/10, ये आपको ऑप्शन में जरूर मिलेगी, ठीक है भाई। अगला देखो यहाँ पे एक और जोड़। अब जोड़ है, आप खुद इसको आसानी से जोड़ सकते हो। जहां तक मैं मानता हूं कि ऐसे प्रश्नों को अगर देखो कितनी बड़ी लिखी हो, इजीली तरीके से आसानी से करोगे ना, उतना ही जल्दी और सटीक आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो देखो 13 17 31, 13 37 30 और 31 61, 61 और 15, 61 और 15 ये हो गया 76, 76 और 12 88, तो 88 तो कंप्लीट प्लस यहां क्या बचा 3/4 प्लस 2/7 प्लस 1/4 प्लस 5/7 प्लस 2/3, ये लिख दिया भाई। अब देखो 88 प्लस 3/4 तो ये रहा और 1/4 ये रहा, 3/4 और 1/4 क्या हो गया 4/4 यानी 1, 2/7 और 5/7, और 2/7 और 5/7 क्या होता है 7/7 यानी 1, प्लस क्या बच गया 2/3। तो 88 और 89 और 90, 90 सही 2/3, तो ये हमारा आंसर 90 सही 2/3। ये लो, आप वैसे हल करते हैं तो टाइम लगता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आंसर वैसे भी आएगा, क्योंकि यहां आंसर दोनों तरीके से आता है। आंसर ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आंसर जरूर आएगा, लेकिन अगर आप सीधा करते हो तो आसान और इजी वे में हमारा आंसर देखने को मिल जाता है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं भाई। एक छोटा सा प्रश्न और है जोड़कर, जैसे कि 2 सही 1/3, 6 सही 1/5, 4 सही 1/6, तो आप क्या कहोगे, देखो 2 और 6 8, 8 और 4 12, तो 12 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/6। तो ये बताओ 12 प्लस एलसीएम ले सकते हैं 30 आ जाएगा। ऐसी संख्या जिसमें 3 का भी भाग जाए, 5 का भी 6 का, तो 6 पंजे 30, 30 में 3 का भाग तो ऑटोमेटिक जाता है। 3 का भाग 30 में 10 बार, 10 एकम 10, 5 का भाग 6 बार, 6 एकम 6, 6 का भाग 5 बार, 5 एकम 5, ये लो। तो 12 प्लस 6 और 5 11, 11 और 10 21, 21/30, ये कटरा भी है 3 से, तो 7/10, तो 12 सही 7/10, ये हमारा क्या हो गया आंसर, 12 सही 7/10, ये लो। तो ये थे जोड़ से संबंधित। बाकी जैसे सिंपल जोड़ आप कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है आपको कहीं बीच में एक्स दे दे, क्योंकि जो जोड़ घटाव के जो प्रश्न होते हैं उनमें सबसे ज्यादा एग्जाम का फेवरेट जो क्वेश्चन होता है वो जैसे एक्स वाला, यहां पे एक्स दिया गया, ये बराबर, भाई यहां पे थोड़ा सा टाइप गलत हो गया, बराबर 0 है,
तो x का मान क्या, इस प्रकार प्रश्न है। ठीक, अब देखो यहां पे है वही जोड़ घटाव की बात, लेकिन यहां पे किसको पूछा गया, x को। अब आपको देखना है कि जब ऐसे कुछ दिया होता है, x पूछा है, आपको एक ही चीज ध्यान रखना, x वाला पद तो एक तरफ रखना है, चाहे वो उधर रखो चाहे उधर, कोई दिक्कत नहीं है। x वाला पद एक तरफ रखो, बाकी सारी संख्या एक तरफ, और बाकी सारी संख्या हल करके लास्ट में तुलना कर लो क्या है, आपके समझ में आ जाएगा ये कौन सा है, क्या आंसर आने वाला है, कहां तुलना करना। चलो ठीक है, अब चलो एक चीज देखो, ये 18 सही 7/x माइनस का उधर भेज दो इसको अकेले, कोई तो प्लस का हो जाएगा। चलो ठीक है, बाकी ऐसा कैसे रहता है, 10 सही 1/2 प्लस 4 सही 4/5 प्लस 3 सही 1/6 बराबर 18 सही 7/x, क्योंकि ये माइनस था उधर किस में चला गया, प्लस में। चलो ठीक है, अब देखो 10 और 4 14 और 3 17 प्लस 1/2 प्लस 4/5 प्लस 1/6 बराबर में देखो आप लिखना चाहो तो 18 प्लस 7/x। अब देखो यहां जोड़ सकते हैं 2 5 और 6 का लघुत्तम, 2 5 और 6 का लघुत्तम, तो आपने कहा 6 पंजे 30, 30 में 2 का भाग वैसे जाता, तो हमने कहा 30, 2 का भाग 15 बार, 15 एकम 15, 5 का भाग 6 बार, 6 चौक 24, 6 का भाग 5 बार, 5 एकम 5 बराबर 18 प्लस 7/x। देखो ये क्या हुआ, 17 प्लस 15 और 5 20 और 4 20 और 24 44 हो गया भी ऊपर, 44/30। अगर आप इसको काटना चाहो तो काट सकते हो, जब कट रहा है तो हम सरल करने के लिए काटते हैं भाई, तो ये आया 22/15। तो इसे क्या लिखेंगे, 17 प्लस 15 एकम 15 कितने बच गए, 7/15 बराबर 18 प्लस 7/x। तो ये देखो 17 और 1 18 तो हो ही गया, और 7 बटे क्या है 15, उधर क्या है 18 सही 7/x। अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रही होती तो इस 18 को इधर, इस 18 को इधर उठाते, माइनस में 18 तो कट जाता, 7/15 बराबर 7/x। वैसे आप इसको प्लस में ना भी लिखते तो भी काम चल रहा है, उसी से हो रहा है। तो यहां देखो 18 सही 7/x किसके बराबर, 18 सही 7/15, x किस गए कौन है 15, तो x का मान कितना है 15। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं इस प्रकार के। तो आपको यहां पे ध्यान है कि देना कि है तो जोड़ घटाव का ही प्रश्न, प्रश्न तो किसका है जोड़ घटाव, लेकिन जिसका मान पूछा उस पद को एक तरफ रखना, बाकी सारे पद दूसरी तरफ, बाकी सारे पद दूसरी तरफ रख देंगे। चलो ठीक है, ये काम भी कर देंगे। और लास्ट में जो मान आएगा, इधर जोड़ा उसका मान यह आ गया, इसका मान तो ये था ही 18 से 7/15, हम कह रहे हैं 18 से 7/x, यानी x किसके बराबर है 15 के, तो हमारा आंसर हो गया 15। तो इस प्रकार के प्रश्न जहां तक मेरा मानना है आप आसानी से जवाब दे सकते हो। और देखते हैं इसको, x सही 1/6 प्लस 10 सही 1/2 माइनस 3 सही 4/6 बराबर 15। तो x बराबर, यहां x के मान पूछे हैं भाई, ये लिखा हुआ नहीं है पूरा, तो x बराबर क्या होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे हम बात करें तो आपने कहा x सही 1/6, ये तो इधर रहने तो अकेला ही है, ये बाकी कोई प्लस का कोई माइनस उधर भेज देते हैं, बराबर 15। देखो जो माइनस का उधर जाएगा प्लस में, जो प्लस का उधर जाएगा माइनस, तो माइनस वाला पहले लेते हैं, क्यों प्लस में हो जाएगा, ये प्लस का हो गया, तो प्लस 3 सही 4/6, ये 10 सही 1/2 प्लस का था, किसमें हो गया माइनस में, 10 सही 1/2, तो x सही 1/6, 15 और 3 18, 18 में से 10 गया 8 प्लस 4/6 बचा हुआ है, और माइनस का 1/2। आप चाहो तो इस 1/6 को यहाँ पे तो x प्लस 1/6 लिख सकते हो, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं लिखना चाहो तो x सही 1/6 बराबर 8 प्लस 6 और 2 का लघुत्तम 6 ही होगा, 4 माइनस 2 का भाग 3 बार, 3 एकम 3, x सही 1/6 बराबर 8 प्लस 1/6। तो ये तो x सही 1/6 है, और ये क्या है 8 सही 1/6। यहां तुलना करके देखो, यहां देखो आप तुलना करोगे तो x बराबर क्या है 8, तो यह आया a, x बराबर 8, x बराबर 8। इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं भी। ठीक है, तो यहां पे आपने देखा कि x का मान क्या आ रहा है 8 आ रहा है तुलना करने में। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों के जवाब आप दे सकते हो, आप यहां पे आसानी से इन प्रश्नों को करोगे हो जाएगा। अब हम बात करें ऐसे बाद में, देखो ऐसे तो ऐसा रीट लेवल फर्स्ट में ही प्रश्न आया हुआ है जोड़ घटाव का, सेकंड में तो अभी एक बार ही जुड़ा है, पिछली बार ही उसमें एक ही प्रश्न है। ये प्रश्न आपके पास आया हुआ है एग्जाम में जोड़ घटाव का।
ठीक है। अब बात करें, प्रश्न इस प्रकार से था, गुणा भाग थे, अच्छा प्रश्न था, अच्छे गुणा भाग थे, ऐसा भी नहीं कि छोटे गुणा भाग है। तो ये प्रश्न, पहली बात तो आप इसको खुद हल करके देखो कि पॉज करो, हल करो और जो मान आए वो देखो, फिर मैं बताता हूं। अगर आपका सही आ रहा है तब तो ठीक है, अगर सही नहीं आ रहा तो आप चेक कर सकते हो क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, कैसे है। तो जहां तक मेरा मानना है कि आप ही ने इस प्रश्न को किया भी होगा, अगर कोई इनसे नहीं हुआ तो वो देखें हम किस प्रकार से करना है, क्या दिक्कत है क्या नहीं। तो वो सबसे पहली बात, उधर 2 प्लस 125/126 है, इधर x प्लस इतना लिखा हुआ है। अब देखो, या तो ये 2 या फिर 1, इसी ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। फिर हम पूरा चेक करते हैं। देखो x प्लस, इसको इधर कर ले, उसको उधर हल कर लेते हैं, चाहो तो इसको उठा के उधर ले जाओ, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वो पूरी एक भिन्न है, ये पूरी एक भिन्न हो जाएगी। देखो 6, 7, 9 का लघुत्तम, या तो आप अलग से निकालो 6, 7, 9 का लघुत्तम क्या होगा, वरना आप एक चीज सोच लो, उधर 126 बटे में तो इधर 126 ही लघुत्तम आएगा, सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हमने कहा कि 126 लघुत्तम है, 126 में 6 का भाग, तो आपने कहा 21 बार। देखो 6 दूनी 12, 6 21, 21 पंजो 105 प्लस 7 का भाग, तो देखो 7 का भाग, 7 एकम 7 कितने बच गए, 5 और 6, 7 और 8 18 बार, 18 गुणा 5, 18 पंजो 90 प्लस 9 का भाग, 14 में 126 होता है, तो 14 गुणा 4 तो 56 बराबर 2 सही 125 बटा 126, ठीक है। तो यहां देखो x प्लस ये कितना हो गया, तो आपने कहा 105 और 90, तो ये हो गया 105 और 90 195, 195 और 56, तो ये हो गया 251 बटा 126 बराबर 2 प्लस 125 बटा 126। मैंने ऐसा क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा कि आप इसको समझ सको, या फिर इसको उठा के उधर ले जाना चाहो तो उधर ले जाओ, कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अब अगर आप इसको यहीं लिखते ना, तो मैं आपको देखो यहां पे क्या कहूं कि क्या है, x प्लस 1 सही 125 बटा 126, भाई एक बार तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, 125 बच रहा है, बराबर 2 प्लस 125 बटा 126। अभी बताओ 125 ये क्या है, x प्लस 1 प्लस 100, या फिर इसको उधर ले जाऊं, माइनस में हो जाएगा सारा, क्या किस में हो जाएगा, माइनस में, जिससे क्या आप यहां समझना चाहो तो यहीं भी समझ सकते हो कि इसका मान कितना है। देखो 125 बटा 125 इधर भी है, लेकिन इधर आगे 2, इधर क्या 1 प्लस x है, यानी 1 प्लस x का मान कितना है 2, तो x का मान कितना होगा 1। आप सोच सकते हो, लेकिन अगर नहीं सोचो तो इसको उठा के उधर ले जाओ, तो x बराबर 2 प्लस 125 बटा 126 माइनस 1 सही 125 बटा 126। तो देखो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 125 में से 125 बटा 126 में से 125 बटा 126 जाएगा, 1 बचेगा, ये लो 1। यहां के आगे आप चाहे वैसे लिख सकते हो, आपको ये पता है ना कि ये 2 सही 125 बटा 126 है, ये क्या 101 सही 125 बटा 126, यानी कितना कम है, 1 कम है, ये कौन है, x है, तो 1 कम, x का मान क्या 1। यहां इन सारा इधर उधर ले जाने की जरूरत ही नहीं है, तुलना करनी है, क्या करनी है, तुलना। तो ये तो देखो हमारे जोड़ से संबंधित वो क्वेश्चन थे, जोड़ घटाव के संबंधित, जो सिंपल आपको सामान्य मिश्रित भिन्न देकर जोड़ पूछता है, या जोड़ का नाम लेके कोई अज्ञात पद x वगैरह पूछ लेता है। अब कुछ जोड़ ऐसे भी आते हैं जो यहां इस प्रकार के नौ के थोड़े अलग होते हैं, दिखने में भिन्न होती हैं, लेकिन पूछता कुछ हो रहा है। ये एक प्रश्न ऐसा है भी जो ज्यादातर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, ये लिखा हुआ बड़ा है और दिखता भी ऐसा ही है कि यार इस प्रकार से है, तो क्या होगा, इसको भी और हल कर लेते हैं। जैसे इसमें कईयों की जो मिस्टेक होती है वो करते हैं 999 को कॉमन ले लेते हैं, जबकि कॉमन नहीं आएगा। मैं ही हल करा रहा हूं इसको। देखो 999 सही 1/7 प्लस से ना सारे, तो हम कहूं इसको 999 प्लस 1/7। तो यहां पे आप अलग अलग तोड़ के लिखो, 999 प्लस 1/7 प्लस 999 प्लस 2/7 प्लस 999 प्लस 3/7 प्लस 999 प्लस 4/7 प्लस 999 प्लस 5/7 और लास्ट क्या है 999 प्लस 6/7। अब देखो यार 999 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार है, तो या तो 999 को 6 बार लिखो और जोड़ो, या फिर 999 6 बार है तो 999 गुणा 6 कर सकते हैं। भाई 5 4 बार लिखा हो तो 5 प्लस 5 प्लस 5 4 बार जोड़ो, या 5 गुणा 4 5 20 कर दो, सीधा एक ही बात होती है। तो यहां मैं कहूं 999 गुणा 6 प्लस, अब देखो क्या बचा 1/7 प्लस 2/7
प्लस 3/7, ठीक है। ये देखो 999 वो 6 से, 1000 से 1 कम है ना, तो 6 से गुणा करेंगे, 6000 से 6 कम यानी 5994। आप पूरा गुणा भी कर सकते हो प्लस, देखो 1/7 दो, सबके बट्टे में 7 है तो पूरा सीधा जुड़ जाएगा, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 और 5 15 15 और 6 21, 21/7। ये आंसर होगा इसका बी। ये काफी को प्रश्न है जो परेशान करता है, जबकि प्रश्न बहुत ही इजी है। प्रश्न बहुत ही क्या इजी, दिखने में जरूर काफी लेंथी था, लेकिन प्रश्न कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत ही आसान था भाई। तो ये तो हमारे वो जोड़ थे। अब जिसकी हम बात कर रहे थे कि भाई कुछ ऐसे जोड़ होते हैं जो दिखने में तो भिन्न के होते हैं, लेकिन कुछ अलग ही होता है उनमें, कुछ अलग ही। जैसे ये रहा कि 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 ये दिया गया है, ठीक है, बराबर में क्वेश्चन मार्क है। अब अगर किसी ने गलती से भी लघुत्तम लेने की कोशिश की तो प्रश्न कभी हो ही नहीं पाएगा, हल ही नहीं होगा। ये प्रश्न थोड़ा अलग है। अलग कैसे, यहां आप देखोगे तो हर में जो दी गई संख्या है वो गुणन टुकड़े होते हैं। देखो 5 गुणा 6, ये 6 गुणा 7, ये 7 गुणा 8, ये 8 गुणा 9, ये 9 गुणा 10 और ये 10 गुणा 11। अब आपको ये देखना है, जब ऐसा प्रश्न दिख जाए ना तो आपको समझ जाना है कि लघुत्तम नहीं आएगा। यहां जो नीचे हर वाली संख्याएं हैं वो लगातार संख्याओं में, क्रमागत संख्याओं में टूटती हैं। और क्रमागत का मतलब यही नहीं कि अंतर 1-1 का हो, अंतर 2-2 का भी हो सकता है, अंतर 3-3 का भी, लेकिन अंतर सभी में बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1, अंतर 1-1 का होना चाहिए क्रम से, यानी 5 6 तो फिर 6 7, फिर 7 8, फिर 8 9, 9 पे कहते हैं तो 9 10, 10 11, इस प्रकार से क्रमागत होने चाहिए नंबर, अंतर समान होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको इनमें से एक को निकाल के दिखा रहा हूं बाहर। जैसे 1/30 है ना, इसका मतलब 1/5 गुणा 6 है। तो अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो सबसे अलग है इस चीज में, कि इसका मतलब है 1/5 माइनस 1/6। अब काफी के दिमाग में आएगा सर ये थोड़ी हो सकता है। देखो होता क्या है, इससे ये तो हमेशा लिखता है। जैसे मैं कहूं 1/5 माइनस 1/6, लघुत्तम लोगे कितना आएगा 30। कितना है, 5 का भाग 6 बार, 6 एकम 6, माइनस 6 का भाग 5 बार, 5 एकम 5, कितना 1/30। तो देखो आप हमेशा इससे ये तो निकालते आए हो, लेकिन आज से देखना है, इस प्रश्न में देखना है कि इससे पहले ये तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद इस प्रकार लिखेंगे। ये बेसिक तरीका है। ये क्या है, बेसिक। मैं इसका शॉर्ट भी बताऊंगा, शॉर्ट भी करेंगे हम, दोनों तरीके देखने हैं। शॉर्ट ही एग्जाम में काम में लेते हैं वैसे। तो यहां देखो, देखो इसको क्या लिखेंगे, 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/10 प्लस 1/10 माइनस 1/11। आप गौर करो, देखो बीच वाले सारे कर रहे हैं, ये माइनस का, ये प्लस का, 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 ये माइनस, ये प्लस, कट गया। तो यहां क्या बचा, 1/5 माइनस 1/11। लघुत्तम लेंगे 11 और 5 का 55, 5 का 11, 11 एकम 11, माइनस 11 के बाद 5 बार, 5 एकम 5, ये लो 6/55। ये तो हमने कहा बेसिक तरीका है। अब इसको हम दूसरे तरीके से देखेंगे। दूसरा तरीका कैसे, जैसे मैं कहूं, आप भाई चाहो तो इसको एक बार वापस देख सकते हो ध्यान से। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न होता है भाई, एग्जाम में ऐसे प्रश्न अभी तक पहुंचे नहीं है, एग्जाम में, अपने एग्जाम में ऐसा दिया नहीं है, तो हो सकता है ऐसा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए। मैं कहूँ एक टीचर के एग्जाम में, अदर जो एग्जाम हो उनमें ज्यादातर में ये प्रश्न आ चुके होते हैं ऐसे, लेकिन अपने वाले में अभी तक नहीं आया, तो आपको चांसेस हैं कि ये प्रश्न एग्जाम में हमें देखने को मिले। चलो इसको मैं दोबारा लिखता हूं, फिर मैं जो तरीका बताने वाला हूं वो देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ, 1/30 प्लस 1/42 ये है। पहला काम होना चाहिए हर वाली संख्याओं के टुकड़े करना क्रमागत नंबर में। जैसे ये 5 गुणा 6, फिर ये 6 गुणा 7, ये 7 गुणा 8,
ये 8 गुणा 9, ये 9 गुणा 10 और ये 10 गुणा 11 लिख दिया। फिर आप लिखोगे, यहां मैं कहूं देखो इनमें जो है ये अंतर होता है, डिफरेंस कितना है 1 का। चलो ठीक है, यहां आप लिखोगे आंसर जो है वो है 1/d। डी का मतलब क्या है? डिफरेंस, ब्रैकेट 1 फर्स्ट का स्मॉल माइनस 1 लास्ट का बिग। ये लो 1/d डिफरेंस कितना है 1 का, 1 फर्स्ट का स्मॉल कितना है 5, तो 1/5 माइनस 1 लास्ट का बिग, लास्ट में बड़ा कौन है 11। अब बताओ 1/1 एक ही होता है, 1 से किसी को गुणा करो कोई नहीं फर्क पड़ेगा, तो लघुत्तम कितना है 55, 5 का भाग 11 बार, 11 एकम 11 माइनस 11 का भाग 5 बार, 5 एकम 5, तो 11 में से 5 गए तो 6/55। ये तरीका सबसे बेस्ट रहता है। और यहां जो आपको इस तरीके के लिए आपको जो ये दिमाग में रखना है वो ये है कि आंसर जो आएगा वो आएगा 1/d, ब्रैकेट में 1 पहले का स्मॉल माइनस 1 लास्ट का भी। अब आप सोच रहे हैं सर डी लिखने की जरूरत ही कहां थी, जब अंतर एक आता है, एक नहीं, अंतर दो भी हो सकता है, लेकिन तरीका यही रखना, आपको तरीका चेंज नहीं करना है। तो करो भाई इसको। ऐसा और प्रश्न लिखते हैं फिर उसको देखते हैं। अब ऐसा प्रश्न और आप खुद करोगे, देखो अगला जैसे ये रहा, यहां पे देखो 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 ये है। अब इसको भी उसी तरीके से, अब मैं कहूंगा कि आप ना पूरा बेसिक तरीका नहीं लो, आप तो सीधा जब पहला काम कि इनके नीचे वाला टुकड़ा करो, क्या 4 गुणा 5, 5 गुणा 6, 6 गुणा 7, 7 गुणा 8, 8 गुणा 9, 9 गुणा 10। ठीक है, फिर हम लिखेंगे आंसर क्या कहता है 1/d, 1 फर्स्ट का स्मॉल माइनस 1 लास्ट का बिग। ठीक है, ये हमने कहा था। देखो डिफरेंस तो अब भी 1 का ही है, तो 1/1, 1 पहले का स्मॉल कितना है 4, तो 1/4 माइनस 1 लास्ट का बिग, लास्ट में बड़ा कौन है 10। अब एक बात तो 1/1 1 होता है, 1 से किसी को गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 4 और 10 का लघुत्तम क्या होगा 20, 4 का भाग 5 बार, 5 एकम 5 माइनस 10 का भाग 2 बार, 2 एकम 2, 5 में से 2 गए तो ये आया 3/20। ये हमारा आंसर, ये लो भाई, ये हमारा क्या है आंसर। तो जहां तक है ये प्रश्न आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई। एक और देखो, जैसे ये रहा, अब देखो लिखने का तरीका चेंज किया है, बाकी प्रश्न वही है। अब आप सोचोगे सर ये ऐसे कि डॉट 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 का मतलब यहाँ पे चलता जा रहा है भाई आगे तक। अब मैं आपको वैसे इसको लिख के बताऊंगा, लेकिन यहीं से आपको समझ जाना है। अब देखो ये क्या है 1/1 का स्क्वायर, 1 + 1 क्या होता है 2 प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 6 प्लस 1/3 का स्क्वायर 9, 9 और 3 12 प्लस डॉट 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 कहां तक है 10 का स्क्वायर प्लस 10, 10 का 100 प्लस 10 110। अब देखो तोड़ो, तो ये क्या है 1 गुणा 2, ये क्या है 2 गुणा 3, ये क्या है 3 गुणा 4, क्रम से चल रहा है ना। अब ये देखो ये क्या है 110। वैसे तो मैं कहूं ज्यादातर को पता है 10 गुणा 11, अगर लेकिन नहीं पता हो तो यहां देखो 1 और उससे अगली संख्या ये है ना, ये और इससे अगली संख्या 2 और 2 से अगली संख्या आ रही है, 3 और 3 से अगली आ रही है, तो यहां 10 और 10 से अगली आएगी, ये लो। ठीक है, अगर दिमाग में आ जाए तो बहुत ही बढ़िया, नहीं आए तो आप समझ सकते हो इस प्रकार से। अब वही हो गया कि आंसर 1/d, डी कितना 1, 1 पहले का स्मॉल, पहले का छोटा कौन है 1 माइनस 1 लास्ट का भी 11। 1/1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लघुत्तम कितना आया 11, 11 माइनस 1, तो यह आया 10/11। ये लो, ये हमारा हुआ। तो इस प्रकार से, इस प्रकार के प्रश्न का आप जवाब दे सकते हो बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी रोक टोक के। अब इसमें जोड़ में और घटाव में, मिक्स में, गुणा में एक ब्रैकेट का प्रश्न होता है। देखा हमने कहा कि पहले सिंपल वैसे जोड़ घटाव थे वो देखे, फिर हमने कहा कि ऐसे अलग से कुछ जोड़ घटाव वाले होते हैं वो देखे। अब यहां एक जो टाइप नहीं है वैसे बताता हूं आपको। जैसे प्रश्न देखना 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4, ऐसे चलता जा रहा है।
1 प्लस 1 बटा n। n का मतलब कि कहीं तक भी हो सकता है, और ये जरूरी नहीं 2 से, कहीं से भी शुरू हो सकता है, कहां तक जाएगा n तक। अब ऐसा प्रश्न होना तो हमारा सबसे पहला काम है सरल लिखना इसको। देखो 2 एकम 2 और 1 3, 3 बटा 2 गुणा 3 एकम 3 और 1 4 बटा 3, 4 एकम 4 और 1 5 बटा 4, डॉट 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 डॉट, ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होता है, n एकम n, n प्लस 1 बाई n। ठीक है, अब यहां गौर को, ऊपर से नीचे कट रहा है, या तो देखो क्रम होगा कटने का नीचे से ऊपर, या होगा ऊपर से नीचे, एग्जैक्ट कटेंगे। तो यहां देखो, यहां क्या कह रहा है, ऊपर से नीचे, इस क्रम में आगे भी कटते जाएंगे, ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे, ऐसे n भी कट जाएगा। तो यहां देखो, यहां क्या बचा, बट्टे में 2, अगर यहां नीचे वाली बची तो वहां ऊपर वाली, अगर यहां ऊपर वाली बची तो वहां नीचे वाली, ऊपर क्या है उधर n प्लस 1। अब आप सोचोगे सर कि ये जो काटा है बीच में n, ये किससे काटा, तो देखो यहां मैं कहूं ऊपर से नीचे 3 से 3 कटा, ऐसे ही 4, ऐसे ही 5, आगे 5 से कटता, ऐसे ही 6 से ऐसे कटता, तो ऊपर से नीचे ये n कट जाता। ठीक है, यानी यहां ध्यान देना, अगर यहां नीचे वाली संख्या बची तो यहां ऊपर वाली बचेगी, अगर यहां पहले वाली बच जाती तो यहां कौन बचती, नीचे वाली। ठीक है, तो यहां पे आप ध्यान दो, नीचे वाले 2 बचे तो वहां बचा n प्लस 1, ये हमारा आंसर हो गया। अब जैसे मैं कहूं यहां पे संख्या लेके देखते हैं, जैसे कुछ के दिमाग में ऐसे संख्या लेके देखें, और कोई संख्या, जैसे यहां पे संख्या मान लो n वगैरह नहीं देकर, आपसे जरूरी नहीं कहीं से भी शुरू कर सकता, 1 प्लस 1 बटा 5, 1 प्लस 1 बटा 6 प्लस 1 बटा 7, 1 प्लस 1 बटा 8, और ये चलता जा रहा है कहां तक, 1 प्लस 1 बटा मान लो 23 तक चला गया। कहां तक चला गया, 23 तक। तो ये देखो 5 एकम 5 और 1 6, 6 बटे 5, ये 6 एकम 6 और 1 7 बटा 6, 7 एकम 7 और 1 8 बटे 7, 8 एकम 8 और 1 9 बटे 8, 23 एकम 23 और 1 24 बटा 23 लिख दिया। अब देखो, या तो ऊपर से नीचे कटेगा या नीचे से ऊपर। देखो ऊपर से नीचे कट रहा है, ऊपर से नीचे, तो आप ऊपर से नीचे काट दो। तो यहां देखो नीचे क्या बचा हुआ 5, तो उधर ऊपर क्या है 24, तो 24 बटा 5, तो 5 चौक 20, 4 सही 4 बटा 5, 4 बार पूरा भाग जाएगा 4 से, पता ये लो, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो ऐसे में एक तो प्लस का होता है, एक होता है माइनस का, तो प्लस वाला देखा अभी, ऐसे ही किसका होता है माइनस का, तो दोनों आप यहां पे देख सकते हो। तो दूसरा देखें हम, जैसे यहां पे मान लो माइनस हो बीच में, तो हम कहें कि जैसे माइनस हो 1 माइनस 1 बटा 4, 1 माइनस 1 बटा 5, 1 माइनस 1 बटा 6, 1 माइनस 1 बटा 7, 1 माइनस 1 बटा 21, भाई कहीं तक भी ले जा सकता है, मान लो 21 तक ले गया हमें, 1 माइनस 1 बटा 21। अब जब ऐसा प्रश्न तो तरीका वही रहेगा, बस ये ध्यान रखना ऊपर से नीचे कटेगा, नीचे से ऊपर, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। तो देखो 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3, 3 बटा 4 गुणा 5 एकम 5, 5 में से 1 गया 4 बटे 5, 6 एकम 6, 6 में से 1 गया 5 बटा 6, 7 एकम 7, 7 में से 1 गया 6 बटे 7, ऐसे चलता गया। 21 एकम 21, 21 में से 1 गया 20, 20 बटा 21। अब देखो, अभी आपने देखा प्लस वाले में ऊपर से नीचे कटा था, माइनस वाले में नीचे से ऊपर कटता। देखो ये नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, तो नीचे से ऊपर। अब ये मत सोचना कि 7 से 20 काटा, इसका मतलब 7 से 7 ही कटा होगा, फिर 8 से 8, फिर 9 से 9, नीचे से ऊपर काटते गए तो वहां लास्ट में ऊपर वाला कट गया नीचे से। देखो यहां ऊपर बचा 3, तो वहां नीचे कितना 21, तो 3 बटा 21 यानी 1 बटा 7, ये हमारा क्या आ गया आंसर। देखो यहां पर चाहे प्लस हो चाहे माइनस, एक ही चीज का फोकस करना है कि कटना जो है वो या तो ऊपर से नीचे कटना है या नीचे से ऊपर, एक ही तरफ कटना है, और वो कौन सी तरफ है वो आपको देखनी है। तो यहां ध्यान से देखोगे कि नीचे से ऊपर कट रहा है, ऊपर से नीचे कट रहा है, बस इतना ही इसमें पूरा काम है, बाकी इसमें कोई जोर की बात नहीं है। तो ये देखिए हमने आज जोड़ घटाव से संबंधित प्रश्न थे भिन्न में, तो इन सबको जहां तक मेरा मानना आप अच्छे से कर सकते हो। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, जैसे हम बात करेंगे कि आरोही अवरोही क्रम, बड़ी छोटी भिन्न बताना, वो सारे हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।